ऐसे हैं, टॉक्सिक हैं, नेगेटिव हैं, जिन्हें आप त्याग नहीं सकते। आपकी जिम्मेदारियां हैं कि आप चाहकर भी उन रिश्तों को त्याग नहीं सकते। तो कुछ ऐसे जहरीले विषैले लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप उनसे दूरी नहीं बना सकते। तो कई लोगों का मुझे क्वेश्चन भी थे। आज मुझे लगा भाई मैं अपने जो मोटिवेशनल टॉपिक छोड़ चुकी हूँ उन टॉपिक पर मुझे दोबारा काम करना चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली जो यूट्यूब फैमिली मुझसे जुड़ी है, जिन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाए हैं मेरे वीडियो से या मेरे एडवाइस से, आज उन लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ। मैंने इसी सोशल मीडिया पे, इसी जीवन पे ऐसे लोगों को देखा, उन्हें बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है दूसरे की बातों से। ये वीडियो आज का उन तमाम भाई बहनों के लिए जिन्हें दूसरों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ता है। हालांकि वो एक पद प्रतिष्ठा जाने माने व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उन लोगों की बातों से प्रभाव पड़ता है जो उनके जीवन में कोई मायने नहीं रखते। वो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, टूट जाते हैं उनकी बातों से कि सामने वाले व्यक्ति ने मुझसे ऐसा क्वेश्चन क्यों किए। और वो व्यक्ति जो सवाल इस तरीके कर लेता, अपने जीवन में मस्त है, उसे कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसने आपको एक बात बोल दी और वो साइड हो गया, मस्त है। लेकिन आप दिन रात उस इंसान की उस नेगेटिव विचारधारा को सोच सोच कर दुखी हो कि मैं उससे दूरी भी नहीं बना सकता, उससे दूर भी नहीं जा सकता या नहीं जा सकती, और उस इंसान के मैं करीब भी नहीं जा सकती। तो ऐसे लोगों से, जो जहरीले लोग हैं, विषैले लोग हैं, जो आपके जीवन में जहर की तरफ फैलते जाते हैं, ऐसे लोगों से आप कैसे बच सकते हैं? उनसे अपनी जिम्मेदारी निभाइए, उनके पास रहिए, लेकिन उनको मानसिक रूप से पूरी तरीके से त्याग दीजिए। अगर मस्तिष्क में आपने लोड रखा है तो आप जिंदगी भर इस जहर से निकल नहीं पाएंगे। कहते हैं ना, जिंदगी है बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। हौसले उन्हीं के टूटते हैं जो हार से डर जाते हैं, जो हमेशा हार का स्वाद लेकर उस जीत को देखते हैं, परखते हैं, जानते हैं, वो कभी नहीं टूटते। हौसले उन्हीं के टूटते हैं जो हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। क्यों? आप अपने जीवन में सब कुछ कर रहे हो, खुद डिपेंड हो, दूसरों के भी आप सहारे बन रहे हो, लेकिन आपको असर किस चीज़ का पड़ा? उन जहरीले लोगों का, जो आपकी ज़िंदगी में तो है, आपके रिश्ते तो हैं, लेकिन आपको उन्हें बर्दाश्त भी करना है, उनको सहन भी करना है और अपने आप को नुकसान भी करना है। हमेशा एक इंसान के माइंड में दो थॉट्स रहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन आप उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हो। जिंदगी का एक पार्ट ऐसा आता है कि आप सोचते हो चलो छोड़ो इन लोगों की बातों को, हमें असर नहीं होना है, और आप कुछ समय के लिए पॉजिटिव हो जाते हो। लेकिन दूसरा पार्ट जो आपका नेगेटिव एक्टिव हो जाता है तो आप सब कुछ भूल जाते हो, आपके दिमाग में दिन रात विचारधारा चलती रहती है। इसी सोशल मीडिया पे मैंने ऐसे लोग देखे जो पढ़े लिखे, प्रतिष्ठित हैं, पद वाले व्यक्ति हैं, बहुत मायने रखते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसे लोग घुस कर आ जाते हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं होता। ऐसे जहरीले लोगों से, ऐसे विषैले लोगों से जो आपके जीवन में एक बार एंट्री करते हैं फिर जहर की तरफ घोलना शुरू हो जाते हैं। तो आपके जीवन में मायने क्या रखते हैं, चाहे आपके खास हो चाहे दूर के हो, इनसे एक दूरी अपनी मानसिकता की बना के रखें। तो दोस्तों, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नेगेटिव नहीं रही। मुझे किसी ने कुछ गलत बोला, सही बोला, तो मैं हमेशा एक चीज़ को मानकर चलती हूँ कि ये उनकी विचारधारा है, ये मेरी विचारधारा नहीं है। इसलिए मैं किसी की विचारधारा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दी हूँ। आज तक किसी की विचारधारा ने मुझे कभी पे इफ़ेक्ट नहीं किया। अगर मेरे लिए मायने रखती है तो खुद की विचारधारा। अगर कोई मेरी बातों से पसंद है तो माने, ना पसंद है तो दूरी बना ले। ज़्यादातर इंसान की ज़िंदगी में यही चीज़ देखा गया है कि उन्हें अच्छी बातों से कम असर पड़ता है। आप साधु संतों की संगत में रहोगे तो उतनी ही देर को आपको असर रहेगा, लेकिन किसी बुरे इंसान के साथ, टॉक्सिक इंसान के साथ रहे, नेगेटिव इंसान के साथ आप 1 घंटा, 1 मिनट, 10 मिनट आपने उनकी बातें सुन ली तो आपके जीवन में उथल पुथल मच जाएगी उसकी बातों से। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जब आप एक साधु संगति वाले ज्ञानी व्यक्ति के बीच में रहते हो, वो चीज़ें आपको उतनी ही असर करती है जितनी देर आप अपने दिमाग में से सोचते हो। लेकिन जब एक नेगेटिव व्यक्ति गलत बोलता है, उसकी बातों का धुंध आपके दिमाग में महायुद्ध की तरह चल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने दिमाग को कभी भी उस चीज़ से निकलने नहीं देते। तो दोस्तों, जब भी ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ या मेरे जीवन में कभी मुश्किलें नहीं आती हैं, और हो सकता है इन मुश्किलों की वजह से ही आज हम आपको अपना अनुभव शेयर कर रहे हो। इस अनुभव को आप तक शेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में भी ये दिन आया है
कि आज हम चाहते हैं उन तमाम जनता को हमें बता सकें कि जीवन में बुराइयों को हम कितनी देर रख सकते हैं, अच्छाइयों को कितनी देर रख सकते हैं। अगर कोई हमारे साथ गलत इंसिडेंट हुआ, पूरे दिन हमारा दिमाग खराब हो जाता है, उसे भगवान का एक आशीर्वाद समझ के रख लीजिए ना कि शायद ये हमारे भाग्य में था, हमारे नसीब में था, ऐसा होना था। इतना ही अगर आपको सोचना तो उससे ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको सोचना है कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पॉजिटिव हूँ। अगर अगला व्यक्ति गलत है, मेरे इर्द गिर्द है, मेरा अपना उसने कह दिया, तो उसको दिल से भाव मत दो। दिल और दिमाग से दूर अपनी जिम्मेदारी समझ के उसको निभाओ और परे हट लो किनारे, क्योंकि जितना हम नेगेटिव चीज़ को भाव देंगे उतना ही वो हमारे पास आएगा। क्योंकि अगर आप साधु संतों की अच्छी जगह जाते हो, आप मान लीजिए किसी क्लासरूम में किसी चीज़ का कोर्स करो, ट्रेनिंग करो किसी अच्छी चीज़ की, आपके दिमाग में क्लासरूम से आने के बाद वो सारी चीज़ें हट जाती हैं, अच्छी चीज़ें इतना ही रहती। लेकिन अगर उसी क्लासरूम में आपको कोई गलत चीज़ दिख गई तो बाहर आने के बाद या पूरे दिन या 2-3 दिनों तक वो चीज़ आपके दिमाग में छाप छोड़ जाती है। ये चीज़ होता है, इंसान का जो एक सोचने का दायरा है वो गलत चीज़ों को बहुत देर तक अपने दिमाग में रखता है। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड है, हम अपने बॉडी के, अपने ब्रेन के कौन से पार्ट को कितनी देर तक एक्टिव कर सकते हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे सक्षम लोगों को मैंने इसी सोशल मीडिया पे गंदी गंदी गालियां देते हुए देखा है। तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, जब अपने माइंड सेट को ज़्यादा टाइम तक पॉजिटिव नहीं रख सकते। वो ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं कि पढ़े लिखे हैं, सारा ज्ञान उनके अंदर है, लेकिन गालियां भर भर के देते हैं। कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट उनके माइंड में एक्टिव है। अगर वो पढ़े लिखे सक्षम पद प्रतिष्ठित लोग हैं और वो चीज़ उनको डाइवर्ट कर रही है, तो फिर उनकी नज़र में उनकी क्वालिटी बिल्कुल ही डाउन चली जाती है, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। इसलिए अपने माइंड के इस पार्ट को एक्टिव करें जिससे आप कभी दुखी ना हो। मेरे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन मैं कभी भी उन चीज़ों को जागृत नहीं करती। मेरे लाइफ में जो नेगेटिव चीज़ें सिर्फ उतने देर के लिए रहती है जितनी देर आती है, उसके बाद मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि मेरी खुद की जिम्मेदारियाँ, मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गलत चीज़ों को मैं उतनी ही देर ध्यान देती हूँ और इसलिए मुझे कभी गुस्सा नहीं आता है। और मैं कभी भी गुस्से में किसी को जवाब नहीं देती हूँ। मैं इंतज़ार करती हूँ कि सामने वाले ने अगर मुझे बोला है तो उसका जवाब मुझे किस तरीके से देना। अगर हम गलत व्यक्ति के जवाब उसी समय देंगे, जाहिर सी बात है हम एग्रेसिव हो जाएंगे, टेंशन में रहेंगे और उस टेंशन में बहुत बड़ा कदम गलत उठा लेंगे। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होता, कोई व्यक्ति आपके साथ नेगेटिव थॉट के साथ बात करता है, गलत चीज़ें करता है, तो आपको उस समय जवाब बिल्कुल भी नहीं देना। आपको अपने धैर्य को नहीं खोना, उस माइंड के उस पार्ट को जगाना है जहाँ पे आपकी सोचने समझने की शक्ति होती है। बिना सोचे समझे अगर करो तो ना, फिर वो पछताने के अलावा कुछ नहीं होता। बाद में जब आपको होश आता है, आपको खुद रियलाइज़ होता है कि आपने गलती कर दी। इसलिए आपको उस समय कुछ समय शांत रह जाना है, अपने आप को बंद कर लेना है एक कमरे में और अपने आप को एकांत में रख के कुछ समय शांति से सोचना है। उसके बाद आपको उसका सल्यूशन ढूंढना। अगर इस तरीके से आप काम करोगे, ज़िंदगी में आपको गिराने की किसी की औकात नहीं रहेगी, कोई भी आपको तोड़ नहीं पाएगा। जहरीले लोगों की तो कभी भी औकात नहीं रहेगी कि वो आपको तोड़ सके। सॉरी, थोड़ा सा फ़ोन गिर गया था, तो उस चीज़ को मैनेज करिएगा, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, फील्ड वर्कर हूँ, अपना तपड़ी में वीडियो बनाती हूँ और डेली आपको एक वीडियो मेरा देने का वादा है। तो मैं अपना काम को पीछे नहीं छोड़ सकती हूँ। जिस भी जैसी स्थिति में हूँ उसी स्थिति में आपको एक न एक ऐसा मोटिवेशन में देने का प्रयास करती हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो जिस तरीके के जहरीले लोग आपके जीवन में आते हैं उनको आप खुद पीछे छोड़ सकते हो। अगर गुस्से में, आक्रामकता में, बिल्कुल एग्रेसिव होकर आप जवाब देते हो तो जाहिर सी बात है उस समय आप हार की तरफ बढ़ते हो। अगर आप अपनी धैर्य और धैर्य सहनशीलता की क्षमता का यहाँ पे जवाब देते हो तो आपको तोड़ने वाला दुनिया में कोई भी पैदा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इसी तरीके का वीडियो कोशिश करूंगी आप सबके लिए लाऊं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे कि आप जो मैटर चल रहा है सोशल मीडिया में उसे छोड़कर कुछ हटकर भी वीडियो लाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट टाइम आपके जीवन से रिलेटेड जिसकी भी कोई समस्या होगी उससे मुझे ज़रूर साझा करें, ताकि उस पर मैं अपने थॉट्स रख सकूं और आपको जो भी मेरे पास
है अपना ज्ञान उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करो, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ, फील्ड में काम करती हूँ। फील्ड की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली मुझे अनुभव होती है, वो आप लोगों तक साझा करके आप लोगों तक पहुंचा सकूं। कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे वीडियोज़ में अगर कोई कमी आपको नज़र आए तो उन कमियों को भी ज़रूर मुझे गिनवाइएगा, ताकि मैं अपनी कमियों पे सुधार कर सकूँ। सभी का थैंक यू, धन्यवाद सभी का दिल से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।